हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज हम लोग जो है बिहार स्पेशल करेंगे और बिहार स्पेशल में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए, जैसे बिहार एसएससी हो गए, सचिवालय हो गए, बीपीएससी हो गए, बिहार पुलिस हो गए, बिहार दरोगा और टीआरई 4 के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मोस्ट वीवीआई है ये। आप ये प्रश्न कर लीजिए तो इससे बहुत सारी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 1 की ओर चलते हैं। बिहार की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन जो है ए 3, ऑप्शन बी हो गया 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी हो गया आपका 6। तो ये कितने हो गए? 3 राज्यों से लगती है। और कौन कौन सी राज्य लगते हैं, चलिए मैप के माध्यम से देखिए उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर में जो है बिहार की चौहद्दी में को हो गया तो नेपाल। तो नेपाल एक देश है। चलिए ईस्ट यानी पूर्व में कौन सा हो गया? तो पश्चिम बंगाल। दक्षिण में कौन सा? झारखंड हो गया। और पश्चिम में कौन सा हो गया? तो उत्तर प्रदेश। तक कितने राज्य से लगी? तो 1 2 3, 3 राज्य से लगती है। और एक जो है नेपाल की सीमा से जो है वो बिहार टच करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिहार में गंगा नदी कुल कितने किलोमीटर में जो है यह बहती है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 445 किलोमीटर और ऑप्शन डी 514 किलोमीटर। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, यह 445 किलोमीटर जो है यह बहती है। और आपसे ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कितने राज्यों में ये जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिलों से। कितने? यह 12 जिलों से होकर बहती है। और यह जो है प्रवेश करती है बक्सर से। बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और निकलती कहाँ पे? कटिहार से जो है यह निकल जाती है। और पूछता है कौन से जो है जिलों को बीचों बीच काटती है गंगा नदी जो है? गंगा नदी ये देखिए बिहार को जो है दो भाग में बांट देती है, दो पार्ट में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। यह देखिए प्रवेश जो है यहाँ बक्सर से करती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश होते हुए बक्सर से। और निकलती कहाँ पे? ये देखिए पूर्णिया के बगल में एक कटिहार है। कौन सा है? एक कटिहार सा है। और यह कटिहार से। और कुल कितने? तो यह 12 जिलों से, 12 जिलों से जो है वो होकर बहती है गंगा नदी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ी कौन सी है? ए राजगीर की पहाड़ी, बी कैमूर की पहाड़ी, सी सोमेश्वर की पहाड़ी और डी जो है बराबर की पहाड़ी। तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी। यह सोमेश्वर की पहाड़ी है और यह पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में जो है। और बिहार की सबसे ऊंची जो है यह पहाड़ी है। और यह शिवालिक पर्वत है। कौन सा है? तो शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत का यह पार्ट है बिहार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यह बिहार की राजधानी पटना। यह जो है पटना जो है सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे तो वह कौन सा है? जहाँ के है तो शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा जिला जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936 और ऑप्शन डी 1950। तो यह जो है 1912, 22 मार्च 1912 को हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1912। और 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। और यह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए। और 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को जो है इससे क्या हो गए? उड़ीसा अलग हो गए। कौन हो गए? तो उड़ीसा। तो आपसे पूछा जाता है जो उड़ीसा कब हुए अलग? तो 1 अप्रैल 1936। और 22 मार्च को जो है बिहार जो है अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से। और फिर जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में कौन सा दर्रा स्थित है? तो ऑप्शन ए थार दर्रा, बी पाल घाट दर्रा, ऑप्शन सी कर्मनाश दर्रा और शीर्षा। तो ये ऑप्शन सी कर्मनाश दर्रा। और यह कहाँ पे? कैमूर जिले में। कहाँ? कैमूर जिले से निकलती है। और यह कर्मनाशा नदी जो अपवित्र नदी मानी जाती है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है? तो यह बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रथम बौद्ध संगीत,
प्रथम जैन संगीत, गणराज्य की व्यवस्था, उपयुक्त शब्द, तो उपयुक्त शब्द अगर प्रथम पूछे तो राजगीर। कौन सा? राजगीर 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय जो हुआ था वह 383 ईसा पूर्व में, यह वैशाली में हुई थी। उसके बाद जो है गणराज्य, गणराज्य जो है यह छठी शताब्दी में जो है, छठी जो है ईसा पूर्व शताब्दी में लिच्छवी जनजाति के लोग यहाँ गणराज्य की व्यवस्था किए थे। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे, कौन होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। कौन सा है? गेंदा है जो बिहार का राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सी नदी पूरी तरह बिहार में ही प्रवाहित होती है? तो यह कौन सी नदी होगी? यह पुनपुन होगी। यह जो है झारखंड से निकलती हुई और बिहार में ही समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए झिझिया। कौन सा है? झिझिया। घूमर कहाँ का है? तो यह राजस्थान का है। कथकली कहाँ का है? तो यह केरल का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यह कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो ए हिंदुस्तान, बी प्रभात खबर, सी सर्चलाइट और जी जनसत्ता। तो कौन सा है? सर्चलाइट। ऑप्शन सी होगा जो सर्चलाइट है। क्वेश्चन नंबर 12, किस जिले में बोधगया स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है आपका? तो यह गया जिला में है। और गया जिला का नाम जो है 2025 में सम्मान के साथ गया जी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? गया जी। तो आपसे पूछा जाए, करेंट अफेयर का ये हो गया, जो किस जिला का नाम जो है चेंज किया गया है उसको तो गया जी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी आजीवक संप्रदाय और डी हिंदू। तो यह जो है आजीवक संप्रदाय से है और यह जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसको बनाया गया और यह जहानाबाद में है। कौन सा जिला में है? तो जहानाबाद जिला में है बिहार के। और ये टूरिस्ट के लिए भी यह काफ़ी पॉपुलर है जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बिहार का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ का? तो एक कबड्डी है। कौन सा? और भारत का बोला जाए तो हॉकी। और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। कौन सा? क्रिकेट। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, लगभग यह सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछते हैं। सोन नदी बिहार में किस दिशा से प्रवेश करती है? ए उत्तर, बी दक्षिण। तो यह कौन सा होगा? दक्षिण दिशा से। और सोन नदी निकलती कहाँ की से है? तो यह जो है सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक के पहाड़ी से यह निकलती है और ये दक्षिण दिशा से बहते हुए जो है यह पटना के पास आती है और यह गंगा में मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाता है पटना कौन सी नदी के संगम पे है? तो आप अधिकतर लोग मानेंगे गंडक और गंगा, लेकिन यह जो है गंगा और सोन के जो है संगम पे पटना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ किस देवता से संबंधित है? यानी बिहार का महापर्व जिसको हम बोलते हैं यह सूर्य देवता से संबंधित है। किस देवता से है? तो यह सूर्य देवता से है संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो 243 है। अब देखते हैं विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 75 है। कितनी? 75। एमपी यानी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? तो 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं? तो 16 है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो यह रोहतास, बी गया और सी पश्चिमी चंपारण। तो किस जिले में है? यह पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे ज़्यादा जो है यह सबसे बड़ा जिला भी है। और आपसे पूछा जाए वन रिपोर्ट जो प्रत्येक 2 साल पे आते हैं 21 की तुलना में 2023 में 2.06% की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी चंपारण में ही है। बाघ के लिए यह रिजर्व है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसको इसलिए बोला जाता है यह रास्ता बदलने में नदी माहिर है। यह प्रत्येक साल रास्ता बदल देती है। चलिए तो ऑप्शन ए गंगा, बी सोन, सी कोसी। तो यह किस नदी को? कोसी को बोलते हैं। यह नदी का जो उद्गम स्थल जो है कहाँ पे है? तो यह नेपाल के जो है निकलती है। इसको सप्त कोसी भी बोलते हैं। 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है।
और यह बिहार में जो है सुपौल जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से? सुपौल जिले से प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर यह गंगा में मिल जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर किस जिले में स्थित है? तो ए गया, बी नालंदा, सी पटना और डी जहानाबाद। तो यह नालंदे जिले में है। और यहाँ पे जो है अभी हाल फिलहाल में जो है 5 अक्टूबर 2025 को जो है यहाँ पे जो है एक स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया है। और यहाँ उस में जो है पुरुष हॉकी एशिया कप यानी हीरो एशिया कप जो है हुआ है, जिसमें जो है भारत जो है जीता है कोरिया को हराकर। अगर आपसे पूछा जाए ग्लास ब्रिज कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे होंगे? राजगीर में। कहाँ पे है? यह राजगीर में ही है। यार यही है राजगीर। यह पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पे हीरो एशिया कप हुआ है। हीरो एशिया कप जो है यह हॉकी का एशिया कप था। और यह आपसे पूछा जाए कौन सा जो है इसमें देश जीता है, तो भारत जीता। और किसको हराया? तो कोरिया को हराकर। किसको हराकर? यह कोरिया को हराकर जो हुआ है। आपसे पूछा जाए ग्लास ब्रिज कहाँ पे है, तो यह राजगीर में ही स्थित है। चलिए आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।